हेलो बच्चों, आज हम फिफ्थ की साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें मैंने प्लांट्स एंड एनिमल वाला जो यूनिट है वो स्टार्ट करा था, जिसमें हमारा चैप्टर 1 था। कौन सा था? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट। मतलब हमारे प्लांट है वो किस तरीके से बढ़ते हैं और किस तरीके से उनमें डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो हम प्लांट्स को किस तरीके से बढ़ते हैं और किस तरीके से डेवलपमेंट होती है इस चैप्टर में हमने कुछ देख लिया था। क्या क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले पढ़ा था प्लांट क्या होता है, किस तरीके से बनाता है। हमारे पास वैरायटी ऑफ प्लांट अर्थ पे है डिपेंड रहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो सीड्स जो बीज होते हैं उसी से हमारे प्लांट बनते हैं। लेकिन कुछ एक हैं जो रूट्स जड़ों से भी बन जाते हैं, स्टम तने से भी बन जाते हैं, और लीव्स पत्तों से भी हमारे पौधे हैं, पूरे के पूरे पेड़ पौधे हैं वो बन जाते हैं। वो देखेंगे अलग अलग आगे क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में ग्रोविंग प्लांट्स फ्रॉम सीड्स। वैसे उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारा बीज होता है उससे किस तरीके से प्लांट्स बनते हैं। ये हमारा बीज है, ठीक है, ये बीज धीरे धीरे किस तरीके से प्लांट बढ़ता है ये मैंने बताया था, स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन इन सीड्स। ठीक है, जिसके अंदर हम जब अपने जमीन के अंदर अपने बीज को लगा दिया है तो वो धीरे धीरे देखो इस तरीके से पहले उसकी जड़ें बननी स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे वो ऊपर क्या हो जाएगा, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा और ये हमारा प्लांट बनना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां तक अपन ने कर लिया था जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ठीक है, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया था सीड कोट क्या है, सीड लीव्स क्या है और एम्ब्रायो क्या है। ठीक है, एक बार मैं फोटो में दोबारा बता देता हूं तुम्हें। ये जो बाहर की आउटर कवरिंग है, ये जो आउटर कवरिंग है ना, ये आउटर कवरिंग है, इसको हम बोलते हैं सीड कोट। इसको हम क्या बोलते हैं? सीड कोट। एम्ब्रायो हमारा क्या है? ये जो अंदर का हिस्सा है इसको हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रायो। वैसे इसको नहीं, इसको बोलेंगे एम्ब्रायो, ये वाला। और फूड स्टोरेज यहां पर जो है वो हमारा क्या होता है? फूड स्टोरेज होता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया था सारा कुछ। अब आज आगे चलते हैं आगे। आगे हमारा जो टॉपिक है वो क्या आता है? डिस्पर्सल। डिस्पर्सल क्या होता है? देखो, द प्रोसेस बाय विच द सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट्स इज कॉल्ड डिस्पर्सल। द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सल इज carried out by man, animal, birds, waters, wind and explosion। देखो, हमारा जब भी कोई प्लांट्स होता है तो उसके अंदर से बीज को जो अलग करते हैं हम, जो बीज हमारा निकलता है बाहर, ठीक है, तो उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्पर्सल। अब कई बार क्या होता है, ये जो बीज जो बाहर निकाला जाता है ये हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं। कई बार कई जगह पर एनिमल्स इसको बाहर निकाल देते हैं, कई जगह पर अपने आप उसमें से निकल जाता है, कई जगह पर पक्षी जो है उसको बाहर निकाल देते हैं, कई जगह पर जो वाटर है, जैसे पानी के अंदर जो प्लांट है उनके अंदर से बीज बाहर कौन निकालेगा? पानी निकाल देगा। ठीक है, जहां कई जगह पर हवा जो है वो भी बाहर निकाल देती है। ठीक है, और कई जगह पर एक्सप्लोजन, अपने आप क्या जाता है, वो फट जाता है। ठीक है, और उससे बीज बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा होता है डिस्पर्सल का प्रोसेस। मतलब ये क्या प्रोसेस होगा, मतलब इसमें क्या होता है कि हमारा सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट। जो हमारा पेड़ पौधा जो लगा हुआ है उससे जो बीज का बाहर निकलना है वही हमारा क्या होता है? डिस्पर्सल होता है। देखो किस किस तरीके से होएगा डिस्पर्सल। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया है कि बीज को जो हम बाहर निकालते हैं पेड़ पौधों से वो अलग अलग तरीके से निकालते हैं और अलग अलग एनिमल्स भी निकालते हैं, ह्यूमन बींग्स भी निकालते हैं, जो हमारे पक्षी हैं वो भी निकालते हैं, बर्ड्स। ठीक है, तो अभी अपन इसमें क्या देखते हैं कि डिस्पर्सन बाय मैन, आदमी जिससे निकालता है, एनिमल्स एंड बर्ड्स ये किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, देखो, ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल ईट fleshy fruit like apples, mangoes, etc. and throw away their seeds in different places। देखो, हमारे जो ह्यूमन बीइंग है और एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? डिफरेंट टाइप्स के जो फ्रूट है उनको खाते हैं। जैसे आप खाते हैं ना, आम को भी खाते हैं, सेब को भी खाते हैं, केले भी खाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं जिनके अंदर बीज प्रेजेंट रहते हैं, जैसे बीज वाले, जैसे चीकू हो गया, चीकू के अंदर भी बीज होता है, तो वो हम खाते हैं और उनको एनिमल्स भी खाते हैं। बंदर भी अपने खाते देखते हैं, और जो हमारे अमरूद वगैरह हो गए उसको पक्षी खाते हैं, नहीं खाते? अपने घरों में जैसे कोई अमरूद का पेड़ लगा हुआ तो उस पे पक्षी होते हैं उसको खाते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से उनको खा के और क्या कर देते हैं, बाहर कहीं पर फेंक देते हैं। वो जमीन के ऊपर अपने फेंक दिया तो वो बीज, उनके अंदर जो बीज होते हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग जगह पर चले जाते हैं और वहां से उनका एक नया पौधा बनना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, नया पेड़ बनना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। देखो, ये क्या करते हैं, भी खा के और इनको थ्रो अवे देयर सीड्स, और उनके बीज को दूर फेंक देते हैं अलग अलग जगह पे, डिफरेंट प्लेसेस। दीज सीड्स
जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट। यही जो सीड्स है वो नया पेड़ बनाते हैं, नया पौधा बनाते हैं। ऑन गेटिंग एप्रोप्रिएट कंडीशन ऑफ ग्रोथ। अब जो ये नया पौधा बनता है उनको क्या होता है, एक स्पेशल तरीके के इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। अगर उनको वो सारी चीजें मिल जाती है तो वो नया पौधा बना देंगे। अब जैसे आप बोल दे कि सर हम तो हर जगह पर फेंक देते हैं लेकिन सारे के सारे पौधे तो नहीं बनते, तो उनको क्या है, जो जरूरी चीजें चाहिए पौधा बनने के लिए, जो पेड़ बनने के लिए उनको चीजें चाहिए वो नहीं मिल पाती है, कई बार तो वो नहीं बनते हैं। लेकिन अगर उनको मिल जाए तो वो हमारे पेड़ या पौधे में क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। सिमिलरली बर्ड्स, इसी तरीके से बर्ड्स है वो भी ईट करते हैं फ्रूट को। swollen their seeds and undigested seeds then come out as it is in their feces and germinate into the new plants। इसी तरीके से जो हमारे मतलब पक्षी हैं वो भी खाते हैं, उनके जो कुछ बीज हैं जो वो क्या करेंगे, मतलब उनके शरीर में से पूरे के पूरे बीज बाहर निकल जाते हैं वैसे के वैसे ही, और वो बाद में क्या होते हैं, फर्टाइल होके और उसके अंदर क्या बना लेंगे, अपना नया पेड़ बना लेंगे, नया पौधा बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या होता है, सम सीड्स हैव स्टिकी हेयर, ब्रिस्टल्स, हुक्स एंड barbs, they got transported by sticking of fur of animal and even of the clothes of a human being। देखो कुछ एक हमारे जो मतलब सीड्स होते हैं ना, उनके क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। हेयर लाइक मतलब कुछ इस तरीके से लगे हुए होते हैं, उनके हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। वो क्या करती है, वो उनका बीज ही होता है, लेकिन वो अगर उनके पास से कोई ह्यूमन बीइंग जा रही है, ठीक है, आदमी जा रहा है या कोई पशु जा रहा है या कोई पक्षी जा रहा है, तो वो उसके साथ लग जाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएंगे और वहां पे वो क्या कर लेंगे, अपना पेड़ प्लांट्स को क्या कर लेंगे, बना लेंगे। उसके बाद में देखो हमारा क्या आता है, डिस्पर्सल बाय वाटर, वाटर के द्वारा। सीड्स ऑफ सम प्लांट सच एज लोटस and coconut are spongy and have a fibrous covering which help them to float on water। Water transport these seeds from one place to another place। कुछ एक हमारे सीड्स, कुछ एक प्लांट्स के सीड्स ऐसे होते हैं जिन पे क्या होता है कि एक स्पंज लाइक की स्ट्रक्चर होती है। जैसे स्पंज अपना जो आप बोल देंगे, इसके अंदर जो हमारे गद्दे वगैरह होते हैं ना, उनमें जो लगी होती है, फोम लगी होती है, उसको बोलते हैं स्पंज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उस तरीके का उसका प्लांट होता है ऊपर से, और वो पानी में क्या करता रहता है, तैरता रहता है, और वो उसका जो सीड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह जाके और अपना प्लांट्स को क्या कर लेता है, बना लेता है पानी के थ्रू। जैसे देखो सीड्स डिस्पर्स्ड बाय वाटर, वाटर के द्वारा ये क्या कर रहा है, पानी के अंदर चलता जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे चला जाएगा और वहां पे अपना प्लांट्स को क्या कर लेगा, ये बना लेगा। उसके बाद में आता है डिस्पर्सल बाय विंड्स। कुछ हमारे सीड्स ऐसे भी होते हैं जो हवा के साथ उड़ के एक जगह पे दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, द सीड्स ऑफ प्लांट लाइक कॉटन, सिकमोर एंड डेडनियन आर वेरी लाइट एंड हैव either wings or hair on them। These features enable them to be easily carried away by winds। देखो कुछ एक सीड्स हमारे क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, तो वो हवा के साथ भी क्या करते हैं, बह के चले जाते हैं। ठीक है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहां पर अपना पेड़ या पौधा और प्लांट को क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। वेरी लाइट, वेरी लाइट मतलब क्या है, बहुत हल्के होते हैं वो। ठीक है, और उनके विंग्स, हेयर, उनके भी क्या होते हैं, जैसे अपने बाल होते हैं उस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर लगी होती है। जैसे अपनी रुई मान लो, वो बहुत हल्के होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मतलब डिस्पर्शन होगा बीज का एक जगह से दूसरी जगह पे जाना और उनका लगना, वो किसके द्वारा होगा, विंड्स, हवा के द्वारा होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, हमने अलग अलग टाइप्स के देखे हैं प्लांट्स जिसके अंदर क्या होता है, डिस्पर्शन होता है। अब कुछ एक डिस्पर्शन है जो रह गए हैं, वो हम क्या करेंगे, कल करेंगे, जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी उसके अंदर। आज के लिए जो आपका काम क्या है, जो मैंने पीछे करवाया था आपको, ये सारा का सारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, इसके अंदर मैंने बताया था प्लांट किस तरीके से ग्रो करते हैं और बीज से किस तरीके से बनता है। उसके बाद में जर्मिनेशन ऑफ सीड्स भी मैंने तुम्हें करवा दिया, और डिस्पर्सल जो आज का टॉपिक करा अपने, देखो ये और ये तीन टॉपिक कर लिए हैं हमने। ठीक है, इन तीनों टॉपिक्स के तुम्हें क्या करने हैं, नोट्स बनाने हैं। घर पे बैठ के सारे टॉपिक्स को कॉपी में राइट करना है। इसमें से कुछ डिफिकल्ट वर्ड आ रहे हैं, उनकी तुम्हें क्या करना है, बाहर निकाल के उनको और उनके मीनिंग्स लिखने हैं हिंदी के अंदर, और कुछ एक चीज की डेफिनेशन लिखनी है, जैसे सीड्स क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, ठीक है, किस तरीके से प्लांट्स ग्रो करते हैं, और ये डायग्राम भी बनाने हैं आपको अपनी कॉपी पे। तो ये आज का क्या रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा सारा का सारा। ठीक है, ओके, थैंक यू।